व्यूवर्स, अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। ओके, वेलकम व्यूअर्स। साइंस सीरीज़ के जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो है वाटरलेस वाटर हीटर, टैंकलेस वाटर हीटर। एक टैंक वाटर हीटर तो हम सभी के घरों में होता है, काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो है टैंकलेस वाटर हीटर। टैंकलेस वाटर हीटर कितना अच्छा है हमारे लिए, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ और खूबियाँ होती हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। दरअसल जैसे ही नाम से ही है टैंकलेस वाटर हीटर, इसमें वाटर स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं होती। ये इंस्टेंटेनियसली वाटर सप्लाई, हॉट वाटर सप्लाई करता है। इसे वाटर हीटर ऑन डिमांड भी कहते हैं। वाटर ऑन डिमांड यानी जैसे ही हमें ज़रूरत होगी, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, ये जो वाटर हीटर्स होते हैं हमें इंस्टेंटेनियसली वाटर को सप्लाई करेंगे, हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसकी फीचर्स, खूबियाँ या बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहली बेनिफिट्स तो यही है कि ये स्पेस को सेव करता है। क्योंकि एक टैंक वाटर हीटर में 10 लीटर या 15 लीटर वाटर या उससे ज़्यादा पानी को स्टोर करने के लिए टैंक की ज़रूरत होती है, जिसके कारण उसमें एक टैंक वाटर स्टोरेज मैकेनिज्म होता है, जिसके कारण उसके इंस्टॉलेशन में काफ़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि टैंकलेस वाटर हीटर बिना किसी टैंक यानी स्टोरेज स्पेस के काम करते हैं, तो इनके ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं और छोटी जगहों पे भी इंस्टॉल हो सकते हैं। इसकी जो दूसरी खूबी होती है एनर्जी एफिशिएंट की। जी हाँ, जो टैंकलेस वाटर होते हैं, चूंकि वो इंस्टेंटेनियसली मैकेनिज्म पे काम करते हैं, हमें वेट नहीं करना पड़ता हॉट वाटर के लिए, ये तुरंत ही वाटर सप्लाई करते हैं। वैसे थ्योरेटिकली तो तुरंत ही बोलते हैं वाटर ऑन डिमांड, पर प्रैक्टिकली 15 सेकेंड तो लगते हैं। हॉट वाटर सप्लाई होने में, हमें लेने में 15 सेकेंड लगते हैं। फिर भी ये इंस्टेंटेनियसली होते हैं, इसलिए ये टैंक वाटर के कंपैरिजन में 27 से 50% तक इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं। चूँकि हमें वाटर को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है और हमें बाकी कोई मैकेनिज्म, इसको एक टेम्परेचर मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये टैंक वाले हीटर के कंपैरिजन में 17 से लेकर के 15% वाट एनर्जी को सेव करते हैं। जो इसकी तीसरी खूबी होती है लॉन्गर ड्यूरेशन। जी हाँ, जो टैंकलेस वाटर हीटर होते हैं उनकी जो लाइफ पीरियड होती है वो 20 ईयर्स होती है, जबकि टैंक वाले जो वाटर हीटर होते हैं उनके जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 ईयर, 7 से लेकर 10 ईयर तक होता है। उसके बाद उसमें रेगुलर मेंटेनेंस और बाकी चीज़ें, उसके स्पेयर पार्ट्स चेंज करने पड़ते हैं। बट जो टैंकलेस वाटर हीटर होता है उससे कंपैरिजन में दुगने से भी ज़्यादा लाइफ टाइम का होता है। तो ये इसका टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका जो चौथा सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो है मेंटेनेंस है। जो एक टैंकलेस वाटर हीटर होता है, टैंक वाटर हीटर होता है जिसमें कि वाटर स्टोर करने की ज़रूरत होती है, उस पर रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, उसके कंपोनेंट चेंज करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि वाटर स्टोर होता है, काफ़ी ज़्यादा करोजन होते हैं और अदर प्रॉब्लम्स, लीकेज की प्रॉब्लम्स उसमें आते हैं। थर्मोस्टेट जो वाटर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, उसमें प्रॉब्लम आते हैं। जबकि ये चीज़ें मेंटेनेंस की, जो रेगुलर मेंटेनेंस की जो प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, वो एक टैंकलेस वाटर हीटर में नहीं आते। तो टैंकलेस वाटर हीटर के बेनिफिट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स यही चार हैं कि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है, 27 से लेकर 50% तक एनर्जी को सेव कर सकता है। काफ़ी लंबा ड्यूरेशन होता है इसका, टाइम पीरियड नॉर्मल फंक्शनिंग करने का 20 ईयर्स तक होते हैं और मेंटेनेंस की काफ़ी कम रिक्वायरमेंट होती है। अब जो टैंकलेस वाटर, चूंकि आज का हमारा टॉपिक टैंकलेस वाटर हीटर है, टैंकलेस वाटर हीटर भी कई टाइप के होते हैं। इसमें सबसे जो दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है वो है गैस बेस्ड टैंकलेस वाटर हीटर और इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हीटर, वाटर हीटर। ये दोनों ही
इंस्टेंटेनियसली मैकेनिज्म पे काम करते हैं, यानी तुरंत वाटर की सप्लाई करते हैं। अब जो गैसलेस वाटर हीटर है, टैंकलेस वाटर हीटर जो है, उनमें दो टाइप के गैस यूज होते हैं। एक होता है नेचुरल गैस, दूसरा होता है प्रोपेन। यानी ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा मॉडल है, आपने कौन से मॉडल को चुना है, कौन सी प्रॉपर्टीज को चुना है। लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल है वो तीन प्रोमिनेंट तरीके से अवेलेबल है, जिसमें नेचुरल गैस यूज होता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए, जिसमें प्रोपेन का यूज होता है सेकेंड टाइप, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी टाइप, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है वाटर को गर्म करने के लिए। अब जो हमारी जो चॉइस होती है वाटर हीटर के केस में, ये डिपेंड करता है कि हमें कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्या हम बहुत बड़े एरिया में ये वाटर को सप्लाई कर रहे हैं, या हमें अपने घर के लिए डोमेस्टिक यूज के लिए चाहिए। जो गैस बेस्ड वाटर हीटर होते हैं, प्रोपेन या नेचुरल गैस बेस्ड जो वाटर हीटर, टैंकलेस वाटर हीटर जो होते हैं, उनका फ्लो रेट ज़्यादा होता है 5 गैलन पर मिनट, जबकि इलेक्ट्रिक बेस्ड टैंकलेस वाटर हीटर जो होते हैं उनकी जो फ्लो रेट होता है वो 3 गैलन अप्रोक्सीमेटली, डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी के कंपैरिजन में, अप्रोक्सीमेटली 3 गैलन पर मिनट। यानी अगर हमें बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट इंस्टेंटेनियसली है तो वहाँ पे गैस बेस्ड वाटर हीटर जो होता है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जबकि अगर हमें कम की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक टैंक वाटर हीटर ज़्यादा इफिशिएंट होता है। दूसरा जो नेक्स्ट मैकेनिज्म इसमें जो यूज़ होता है, गैस बेस्ड जो वाटर हीटर होते हैं वो भी कई टाइप के होते हैं। पहला होता है उसमें जैसा हमने देखा नेचुरल गैस या प्रोपेन। अब जो गैस बेस्ड वाटर हीटर होता है उनमें भी तीन अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। पहला है पायलट लाइट बेसिस पे जो वर्क करते हैं, दूसरा होता है जो इंटरमिटेंट पायलट लाइट्स होते हैं, और तीसरा होता है जो कि इलेक्ट्रिक स्पार्क बेस्ड होते हैं, और चौथा होता है सरफेस इग्नाइटर्स जिस पे काम करते हैं। यानी गैस तो मेन फ्लेम होता है, मेन हीटिंग एलिमेंट होता है जो कि हीट प्रोड्यूस करता है। उस हीट को बर्न हम कैसे करते हैं? इंस्टेंटेनियसली वाटर हीटर में कई सारे सेंसर्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली काम करते हैं। दरअसल जो पहला टाइप होता है गैस बेस्ड वाटर हीटर का, वो पुरानी मॉडल के अनुसार वो पायलट लाइट बेसिस पे काम करता है। इसमें एक पायलट लाइट ब्लू फ्लेम के साथ हमेशा जलता रहता है 24 घंटे, 7 दिन, सालों भर, महीनों भर। यानी इसमें जो पायलट लाइट बेस्ड जो टैंकलेस गैस बेस्ड वाटर हीटर होते हैं उसमें एक फ्रैक्शन ऑफ गैस जो होगा आपका हमेशा यूज होगा पायलट लाइट को बर्न करने में। छोटा सा फ्लेम जो कि मेन बर्नर को बर्न करेगा, मेन बर्नर से निकलने वाले गैस को बर्न करेगा। जैसे ही हम गैस बेस्ड टैंक वाटर हीटर को ऑन करते हैं, सेंसर्स ऑन हो जाते हैं, पायलट लाइट जो होता है बर्नर से ऑटोमेटिकली गैस निकलते हैं। पायलट लाइट जो होते हैं उस बर्नर से निकलने वाले गैस को फ्लेम देते हैं और वो बहुत तेजी से हीट प्रोड्यूस करता है। और वही हीट जो होते हैं हीट एक्सचेंजर के माध्यम से पाइप में मौजूद पानी को इंस्टेंटेनियसली गर्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पायलट लाइट बेस्ड जो वाटर हीटर होते हैं उसमें गैस का वेस्टेज होता है। जैसे जो हमारा पायलट लाइट बेस्ड जो बर्नर्स होते हैं उसमें स्टडी के अकॉर्डिंग 70 से 500 वाट्स गैस जो होते हैं पर ईयर वेस्ट होते हैं। यानी उस पायलट लाइट को जलाने में, चूंकि वो 24 घंटे सालों भर जलते रहते हैं, तो इतनी एनर्जी जो होता है उसमें वेस्ट होता है। आज के जो मॉडर्न टेक्निक्स यूज होते हैं उसमें पायलट लाइट अगर बेस्ड है तो उसमें इंटरमिटेंट पायलट लाइट्स का यूज होता है, जहां पे जो पायलट लाइट जो होता है, जो ब्लू फ्लेम, एक सिंपल रूप से कह सकते हैं जैसे आपने देखा भी होगा इलेक्ट्रिकल स्विचेस में एक इंडिकेटर लाइट हमेशा जलता रहता है ताकि वो दिखाता है कि इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। ठीक उस तरीके से ये पायलट लाइट हमेशा जलते रहते हैं इंडिकेटर्स के रूप में, इंस्टेंटेनियसली एनर्जी सप्लाई करने के लिए। तो उस एनर्जी वेस्टेज को सॉल्व करने के लिए अब जो मॉडर्न गैस बेस्ड टैंकलेस वाटर हीटर आ रहे हैं उनमें इंटरमिटेंट पायलट लाइट्स होते हैं। ये जो इंटरमिटेंट होते हैं
वो हमेशा जलते नहीं रहते। जैसे ही हमने वाटर हीटर को ऑन किया उस तरीके से हमारा तुरंत ही पायलट लाइट ऑन होगा और वो पायलट लाइट जो होगा बर्नर से निकलने वाले गैस को इग्नाइट करेगा। और उसके साथ ही जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया मेन फ्लेम के साथ साथ पायलट लाइट भी ऑफ हो जाता है। इससे हमारा एनर्जी का वेस्टेज कम होता है। दूसरा होता है ऑटोमेटिक पायलट लाइट्स। यहाँ पे जैसे ही हमने उसी को इंटरमिटेंट को ही ऑटोमेटिक भी कहते हैं कि हमने स्विच ऑन किया तो इंटरमिटेंट यो पायलट लाइट जला और जैसे ही हमने ऑफ किया बर्नर के साथ साथ पायलट लाइट भी ऑफ कर जाता है। जो नेक्स्ट टाइप जो अभी एडवांस वाटर गैस बेस्ड वाटर हीट वो आते हैं उसमें होते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क बेसिस इग्नाइटर्स। यानी उसमें ऐसे इग्नाइटर्स यूज किए जाते हैं जो कि स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं बर्नर्स के ठीक आगे। जैसा हमने बाइक में भी देखा है, जैसे हम किक मारते हैं स्पार्कर एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है और उस स्पार्क से जो गैस होते हैं वो बर्न करते हैं। ठीक वही मैकेनिज्म यहाँ पे डायरेक्ट स्पार्क बेस्ड इग्नाइटर काम करते उसी मैकेनिज्म पे काम करते हैं। फ्लेम से निकलने वाले गैस को नेचुरल गैस या प्रोपेन को इग्नाइटर्स जो होते हैं स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं और उससे वो गैस जलता है इंस्टेंटेनियसली बर्स्ट के साथ वो जलता है। जो इसका तीसरा टाइप होता है वो सरफेस इग्नाइटेड होते हैं। यानी कि जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं यानी जैसे हम अपने वाटर हीटर को ऑन करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जो होता है सिलिकॉन बेस्ड यानी सिलिकॉन कार्बाइड या फिर सिलिकॉन नाइट्राइट बेस्ड चीज़ों से पास कर सरफेस से पास करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है इसका रेसिस्टेंस जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है या सिलिकॉन नाइट्राइट बेस्ड जो सरफेस होता है एक सतह जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है और इतना हीट प्रोड्यूस होता है कि वो बर्नर से निकलने वाले गैस को इन्फ्लेम कर देता है जला देता है जलाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मॉडल चुना है। आपने पायलट लाइट बेस्ड चुना है, इंटरमिटेंट पायलट लाइट चुना है, ऑटोमेटिक पायलट लाइट चुना है या स्पार्क इग्नाइटर चुना है या फिर सरफेस इग्नाइटर चुना है। उस बेसिस पे आपकी क्वालिटी और आपके मॉडल के अनुसार वो चीज़ वेरी करेंगे। जिसमें अच्छे स्टैंडर्ड का होगा इलेक्ट्रिक बेस हो सकता है या सरफेस इग्नाइटर हो सकता है जिसमें आपका एनर्जी का लॉस कम से कम होता है। और जो इलेक्ट्रिक बेस्ड आपका जो वाटर हीटर होते हैं उसमें एनर्जी का लॉस तो बिल्कुल भी नहीं होता और इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग होती है 27 से लेकर 50% तक एज कंपेयर टू द टैंक वाटर हीटर। लेकिन इसमें फ्लो रेट कम होता है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होता है इसका मतलब तो हमने ये समझा कि भाई जो गैस बेस्ड वाटर हीटर होते हैं उसको फ्लो के रेट से और इंस्टेंटेनियसली तुरंत डिमांड के लिहाज से वो काफ़ी इफिशिएंट होते हैं। लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम होती है आपकी कंडेंसेट की। कंडेंसेट क्या होते हैं? जैसे ही गैस जलता है, देखो हमारे गैस बेस्ड जो वाटर हीटर होते हैं उसमें गैस जलता है और गैस के जलने से वेपर बनता है। ये वेपर जो होता है कंडेंसेट बनाता है वाटर हीटर के अंदर। और ये जो कंडेंसेट होते हैं यानी कि भाप जो होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। इसका पीएच जो होता है 2.3 से लेकर 4 पीएच तक होता है। यानी इस वेपर्स को अगर नहीं निकाला गया तो ये हमारे वाटर हीटर के लिए डैमेज हो सकता है, उसे करोसिव हो सकता है, करोड कर दे सकता है इसे। तो ऐसे हालत में गैस बेस्ड वाटर हीटर के साथ साथ आपका कंडेंसेट न्यूट्रलाइजर मैकेनिज्म भी होना चाहिए। वैसे इसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती, आज तो इनबिल्ट ही आते हैं। आज के जो गैस बेस्ड वाटर हीटर्स जो होते हैं उसमें इनबिल्ट होते हैं कंडेंसेट न्यूट्रलाइजर, ताकि वो वेपर से निकलने वाले एसिडिक फ्लेम के बर्न से निकलने वाले एसिडिक वेपर को न्यूट्रलाइज कर सके। तो आज जो मैकेनिज्म हम यूज करते हैं, आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो टैंक की जगह पे टैंकलेस वाटर हीटर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और ये एनर्जी इफिशिएंट, कॉम्पैक्ट और काफी ज्यादा फ्यूल इफिशिएंट भी होते हैं। जैसा हमने पहले ही देख लिया मेंटेनेंस भी कम होता है इसमें। तो आज जो हमने मैकेनिज्म समझा, गैस बेस्ड वाटर हीटर के अलग अलग टाइप और इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड वाटर हीटर अलग टाइप, इनमें काफ़ी ज़्यादा इफिशिएंसी होती है। तो आज का अगर टॉपिक आपको अच्छा लगता है, साइंटिफिक एनालिसिस अच्छी लगती है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
तो व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।